यतः मैंने जिस आचरण से, जिस प्रकार के जीवन के जीने के तरीकों से अभ्युदय हो। अभ्युदय होता है संसारिक उन्नति, दुनियावी तरक्की जो है वो जिससे होती हो, और निश्चेष सिद्धि, निश्चेष कहते हैं मुक्ति को, और शरीर शांत होने के बाद जीव को परम तत्व की प्राप्ति हो, वो धर्म होता है। और धर्म का लक्षण ये भी धारणात् धर्म इत्याहु, जो व्यक्ति जैसी कोई प्रतिज्ञा कर लेता है, कोई भी प्रतिज्ञा कर ले, सात्विक हो, भलाई की हो, हितकारक हो, ऐसी जो कोई प्रतिज्ञा कर लेता है वह भी उसका आंतरिक धर्म बन जाता है। मैंने इस पर चर्चा कहनी आपको कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मशास्त्र जगह जगह हमें प्रेरणा देने की कृपा करते हैं। जगह जगह जहाँ पे बात शुरू होगी तो धर्म से बात चलेगी। धर्मशास्त्र एक व्यवस्था अलग बांधते, कहते व्यक्ति का आचरण जो है वही धर्म होता है। आचार्य परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एवच। धर्मशास्त्र में ये बात कही गई है कि व्यक्ति का सात्विक, पवित्र और उपकारिक जो प्रयत्न है, चलन है, वे शुद्ध और सात्विक, निर्मल, सबका हितकारक होना चाहिए। और यही पहला धर्म है। पहला धर्म मतलब परम धर्म, कि मेरा जीवन सात्विक हो, सरल हो, किसी के विपरीत ना जाता हो, किसी भी दूसरे प्राणी को मेरे जीवन के जीने से बाधाएं ना आती हो, आपत्ति ना खड़ी होती हो, ऐसा जीवन जीने को धर्म कहा जाता है। ये मनुष्य का धर्म है कि वे अपने से अतिरिक्त अन्य जो प्राणी हैं या मानव मात्र है उसका हित का चिंतन करे और ऐसा ही जीवन जिए जिसके जीने से दूसरों का हित होता हो। अभ्युदय संसारिक सुख होते हैं, लोक और परलोक दोनों सही उतरने चाहिए। संसार में यदि मेरी त्रुटियां मेरे जीवन को जीने में बाधक हैं तो उन्हें पूर्ण करने का प्रयास मुझे करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उपाय ढूंढने चाहिए। धर्म की बात हम थोड़ी सी कह रहे हैं, जो मानव का कर्तव्य है। धर्म, पाप, पुण्य सब मनुष्य देह में माने जाते हैं और कोई शरीर ऐसा नहीं जिससे पाप होता हो। गाय मंदिर की ओर पीठ करके खड़ी हो जाए, गोबर करते हैं आदि आदि, तो गाय को पाप नहीं लगेगा। हम देखते हैं लोग आते हैं मंदिर में तो हाथ पीछे होते हैं किए हुए और एक चक्कर काटेंगे, चल देंगे, ये पाप लग जाएगा। मंदिर के सामने जाकर मुझे नारायण के आगे सर झुकाना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरा ये धर्म है कि मैं पवित्र जगह चला गया हूँ, अच्छी जगह पर चला गया हूँ, तो मुझे वहां से वंचित नहीं होना चाहिए। आचरण में मुझे अपने में पतन नहीं लाना चाहिए। ध्येय है सात्विकता से एक क्षण दो क्षण रुकें और स्मरण करें, फिर नमस्कार करें, चले आए। पर मैं हाथ पीठ के पीछे लगाकर
मंदिर की ओर झांक के निकल जाऊं, ये मनुष्य का पाप है। पर इसी शरीर को लगता है पाप भी पुण्य। अभी का टाइम है, शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा साधन है इस जीव को कि वो 84 लाख योनियों के बार बार के जन्म से मरण से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। वो क्या है कि मेरा जीवन बहुत सात्विक और सरल होना चाहिए। मेरे जीवन में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे औरों को हानि होती हो। मैं चुगली करता रहूं, मैं चोरी करता रहूं, मैं धोखा करता रहूं, छल करता रहूं, कपट करता रहूं और मेरे आचरण से दूसरों को बाधाएं आती हो, ऐसा जीवन मुझे जीने से हानि होती है। तो परलोक तो सुधरेगा ही नहीं, कभी भी नहीं सुधरेगा। अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करने पर भी मैंने अपने हित को देखने के लिए परलोक के निर्माण के लिए प्रयत्न नहीं किया तो और अवसर मुझे मिलने वाला नहीं है। मनुष्य का शरीर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। शास्त्र कहता है मनुष्य बनने पर ये 2-4 चीजों का आदमी को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। वो ये विचार करे कि मेरा जन्म क्यों हो रहा है, बार बार मैं जन्म क्यों ले रहा हूं। संभव है हमें ये पीड़ा ना हो। अब इस समय हमें जन्म की पीड़ा नहीं है और मरण की पीड़ा भी नहीं है। जन्म की पीड़ा को जानने के लिए भी शास्त्र देखने पड़ते हैं। वो बताते हैं कि जन्म से पूर्व जब तू माता के गर्भ में बैठा हुआ है तो तेरे साथ जो गुजरती है वो ये होता है। किताबें बताती हैं। आपका धर्मशास्त्र, आपके 18 पुराण, आपके वेद, आपके दर्शन, आपके शास्त्र, ये सारी बातें कहते हैं जगह जगह। और मरण, दुर्घटना में मर जाना उसको मरना नहीं मानते, उसको आपातकाल मृत्यु मानते हैं, अकाल मृत्यु मानते हैं। मृत्यु वह मानी जाती है जो व्यक्ति आयु भोगे और कुछ समय थोड़ा सा मामूली रोग हो और शरीर शांत हो जाए। वो जो क्षण है उनमें मेरे शरीर में बंधुओं 5 प्रकार के प्राण हैं। जितना मानव मात्र है सब में 5 ही किस्म के प्राण हैं और हर एक प्राण को शरीर में निर्माण करने वाले ने जगह दे रखी है। मेरे शरीर में 5 ही प्राणों का काम भी पृथक पृथक है और जगह भी पृथक है। पर आम तौर हम देखते ये हैं कि जो हमें सांस आता और जाता है, बाहर आ गया अंदर चला गया, श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद है प्राणायाम। शास्त्र कहता है कि जो प्राणों का आना जाना है ये निरंतर अनायास चला रहता है यदि रोग ना हो। यदि कोई हृदय का शरीर का कोई रोग हो जाए तो वो प्राण कठिनाई, सांस कठिनाई से लिए जाते हैं, बल लगता है, जोर लगता है। पर साम्य अवस्था में साधारण रूप में मेरे सांसों के आने जाने का मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होते जाते रहते हैं। पर वो ये कहता है कि जब प्राणांत होने लगता है तो कई बार परमेश्वर मेरी जिह्वा छीन लेते हैं। 2-2 घंटे 4-4 घंटे, कई लोग तो कई दिन तक नहीं बोल पाते, जीते होते, औषधियां चल रही होती है और भीतर दर्द हो रही होती है। उस दर्द को बताने में वे असमर्थ हो जाता है क्योंकि जिह्वा बताने का काम वाणी का है, जिह्वा का है, वो बंद कर दी उन्होंने। पलटे खाएगा, दुख झेलेगा, आंखों से आंसू भी संभव जा सकते हैं यदि थोड़ी होश हो, अन्यथा प्राणों के निकलने में बहुत कष्ट कहे गए हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। हम तो आमतौर बोलते हैं कि प्रभु जब हमारा शरीर जाने का हो
तो आप कृपा करना। गाने बने हुए इन बातों पर। निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं आज किसी को, ऐसे गाने। प्रभु मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं, मेरे जब प्राण निकले तो आप कृपा करना। आपने सामने रहना, आपकी साक्षी भी मेरे प्राण जाने चाहिए। जब दशरथ एकांत में प्राण जाने लगे राम के वियोग में, तो सारा महल खाली कराया। जमीन पर लेटे हुए हैं कि कई बार उनके पास बैठी हुई है। तो प्राणांत होने लगा तो उन्होंने सबको कहा कि सब महल से बाहर निकल जाओ। सब चले गए, केवल कौशल्या रही। कई को भी भेज दिया, कौशल्या रही। तो कौशल्या को एक बात कहते हैं, रुक रुक कर शब्द आ रहे, क्योंकि प्राण जाने वाले हैं। प्राणों में पूर्ण बल नहीं है जो अपने भावों को व्यक्त कर सके पूरी शक्ति के साथ। तो बताते हैं कि कौशल्य, वो देखो बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा हमारा बाहर कुछ नहीं हो रहा। कहते नहीं कुछ हो रहा है। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहते तुम जाके देखो। तो चली गई। कहते महाराज नहीं, आपको प्रतीत हो रहा कुछ नहीं हो रहा। कहते अच्छा, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। कहते बताओ। कहते मैं जब जवान था ना, और कहते मेरा विवाह हो चुके हुए थे 3, मेरे 3 विवाह हो चुके हुए थे। मैंने तुझे कभी भी ये चर्चा नहीं कही, आज मैं कहने लगा हूं कि मैंने जीवन में क्या क्या अपराध किए हुए हैं, ये वो बताना चाहते। तो कौशल्या कहती है आप धैर्य धारण करो, राम का नाम लो, भगवान का स्मरण करो। महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं? कहते नहीं मैं अपनी घटनाएं बताना चाहता। वो सुन ले। वो भीतर गई, भगवान का चित्र ले आई और चित्र लाकर छींटा उठा दिया, पवित्र स्थान बनाया रख दिया कि तुम्हारा दर्शन करो, उनका स्मरण करो। कहते नहीं मेरी बात जरूर सुन। कहते मैं बैठी हूं, कहो। कहते एक बार मैं शिकार खेलने निकल गया। शिकार खेलने निकला तो मेरी आंखों से शिकार ओझल हो गया, छुप गया, भग गया, झाड़ी में छुप गया। मैंने इधर उधर बड़ा देखा, मुझे नजर नहीं आया। था भी कहते मैं अकेला। बड़ी देर हुई, 10 मिनट निकल गए, 15। तो किसी ओर से ऐसी आवाज आई जल की, जैसे कोई जल में तैर करके पार होता है। पानी के और व्यक्ति का जब टकराव होता है तो कुछ ध्वनियां बनती। तो मैं, तुझे पता है कि मैं दोनों प्रकार से प्रहार कर देता था। वो होता है शब्द वेदी और लक्ष्य वेदी। लक्ष्य वेदी वो होता है जो चीज सामने हो उस पर आक्रमण करना हो, वो लक्ष्य हो गया व्यक्ति। एक होता है शब्द वेदी, चीज का पता नहीं है कहाँ है, वो जीव जानवर कहाँ है, बाण छोड़ दिया जाएगा, अनुमान लगाकर बाण छोड़ दिया जाएगा। वो बाण वहीं जाएगा जहां के लिए उसने छोड़ा है, चाहे पीठ के पीछे हुआ हो कुछ। हे कौशल्य तुम्हें पता मैं दोनों विद्याओं में बहुत बड़ा निपुण था। तो मैंने जब आवाज देखी और सुनी तो मैंने इधर उधर झांका, कुछ नजर नहीं आया, तो मैंने बाण चला दिया। शब्द वेदी बाण चला दिया, आवाज के पीछे बाण छोड़ दिया। बाण गया जाकर उसने प्रहार कर दिया तो आवाज आई, एक बड़े जोर की गर्जना हुई। मुझे भ्रम हो गया, मैं भागा, वहां से चला जिधर से आवाज है। मैं वहां गया तो जाकर देखा तो एक बहुत शक्तिशाली एक युवक व्यक्ति करा रहा है
चिल्ला रहा है और लेटा हुआ है, पानी के तट पर लेटा हुआ है। मैंने देखा तो आदमी है। जब मैं और निकट गया और गया तो मैंने कहा बंधु, वो नहीं बोला। वो कहता मेरे आगे से हट जाओ। तो माँ बाप को पुकार रहा है, माता और पिता के लिए ही कह रहे हैं, हे माता हे पिता, हे माता हे पिता, यही शब्द है। बहुत बुरे। मैंने कहा बंधु, जो तुझे आघात पहुंचा है, आक्रमण हुआ है बाण का, ये मेरा बाण है, मेरी ओर देखो, ये पाप मैंने किया है। कहते आप कौन हैं? वो कहते मैं राजा दशरथ हूं। राजा दशरथ, उसने हाथ जोड़े, लेटे लेटे ने हाथ जोड़े कि आप हैं, मैं धन्य हुआ। पर वो उसने अपना शब्द शुरू कर दिया, बार बार माता पिता को पुकारने का। कहने लगे मेरी ओर देखो थोड़ा तनिक, मुझे पता है कि आपको अत्यंत पीड़ाएं हो रही हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अपराध किया है। तो हे युवक, तू अपने मुंह से मुझे कुछ शाप दे जा, कोई दंड दे दे अपनी ओर से, मैं लेने को तैयार, क्योंकि ये पाप मैंने किया। और ये तुम्हें पता होगा कि रावण दशरथ के बाण इस प्रकार भी चलते हैं, शब्द पर भी और लक्ष्य पर भी। मैंने हिरण समझा था कि एक नदी के पार हिरण भागा है और तैर गया है, तो मैंने तब बाण छोड़ा। कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं धन्य हुआ कि आपके बाण से मैं जा रहा हूं। और दूसरा ये कि मैं अपने माता पिता के चरण सेवा करता हुआ प्राण त्याग रहा। इसलिए राजन, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और बाण किसका है? कहते राजा दशरथ का। इससे ज्यादा और मुझे अच्छा अवसर मिलने वाला नहीं है महाराज। और वो फिर पुकारता है, वो कहते कुछ शाप दे जा मेरे लिए, कोई शाप दे, कोई दंड कर दे। कहते महाराज ये बात मुझे मत करो, मुझे और पीड़ा हो जाएगी, आप बंद करो। पर कहते एक बात सुनो मेरी। कहते एक दंड मैं देता हूं सिर्फ। कहते कहो। राजन ये दंड नहीं समझना, मेरी प्रार्थना है। कहते कहो। कहते महाराज मैं जब आया था तो मेरे माता पिता मेरी कुटिया में है, वहां है, पेड़ के नीचे है। तो कहते तो महाराज मैं जल लेने आया था, मैंने बड़ा शीतल स्वच्छ जल देखा तो मेरा नहाने में मन कर गया। मैंने कहा मैं नहा लूं। मैं नहाया और मैंने वो पात्र जल का अभी लेना था, इतने में बाण से मेरा शरीर जो बिंध गया और मैं पड़ गया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि है कष्ट आपको, मैं नहीं कहना चाहिए मुझे आपके प्रति, पर यहाँ आसपास कोई और नहीं है, आप कृपा करके ये जलपात्र ले जाइए, लोटा भर के ले जाइए। मेरे माता पिता जन्मांध हैं, अंधे हैं, उनको ये जल पिला दीजिए। राजा ने आज्ञा स्वीकार कर ली, पर उसके प्राण शांत हो गए। इधर उसका शरीर पड़ा है, वो शरीर छोड़ा, जल का पात्र भरा, चले गए। राजा दशरथ कहते हैं कौशल्य, जब मैं जा रहा था तो मेरे मन में बात आई कि उनको अपने बेटे के शब्द की पहचान है। मैं जब जाऊंगा कुछ कहूंगा तो वो पहचान जाएंगे कि मैं कौन। ऐसी कल्पना करता मैं पहुंच गया। जब पहुंचा तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुई, दुख हुआ, अशांति फैली, बेचैनी आ गई। मैंने कहा, धीरे धीरे मैंने पांव रखे, पास गया तो आगे उसके पिता बैठे हुए थे। तो कहते पांव की आहट सुनकर ही वो कहने लगे, कहते बेटा आ गया तो बड़ी देरी की, क्या बात हुई? कौशल्य मेरा हृदय बैठता जा रहा था, मैं क्या उत्तर दूं इसको।
कहते जब कुछ क्षण निकल गए तो मैंने कहा महाराज मैं हूं। कहते आप कौन हैं? तो बताया कि मैं ये हूं, मैं राजा दशरथ हूं। कहते मेरा बेटा? तो कौशल्य मैंने बड़े बड़े भयपूर्वक आक्रांत होकर कहा कि हे वृद्ध, तुम्हारा बेटा मेरे बाण से मारा गया। तब उसने कहा वृद्ध ने कि जा ले जा जल, ऐसा जल अब हम नहीं पी। कहते हैं दशरथ कह रहा है, कहते हैं मुझे ये कहा कि जीते जी बेटा पानी देता है माता पिता को, ये हमें याद रखना। माता पिता के प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए, ये कह रहे हैं दशरथ कह रहे हैं कि वो ऋषि कहने लगे कि ऐसा जल हम अब नहीं पिएंगे, क्योंकि जीते जी भी पानी बेटा देता है और शरीर शांत हो जाने पर भी तर्पण के रूप में बेटा ही पानी देता है। इसलिए तू जा, निकल जा, भग जा, चले जा। पर आगे माता जी बैठे हुए थे लड़के के, उसने भी सुन ली क्या क्या बात हुई। कहने लगे तू कौन है? उसने कहा मैं माता जी मैं राजा दशरथ हूं। तो उन्होंने तो ये शब्द कहे कि ये जो जल है तेरा जल, इसको आग लग जाए, जल जाए, ले जाओ अपने जल को, चले जाओ यहां से, भाग जाओ। यदि पुत्र नहीं है तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हे कौशल्य, मैं पथरा गया, पत्थर की तरह हो गया, शून्य हो गया। तो मैंने एक बात कही कि मां मैं एक प्रार्थना करता हूं, इस दुखित मन के आगे मेरी एक विनती है कि ये मेरे 2 पाप हैं, 3 हो गए। एक तो तुम्हारे बेटे की हत्या मेरे से हुई, और एक इधर आप कह रहे हैं यदि बेटा नहीं है तो जल के बिना ही हम प्राण त्याग दें। तो ये 3 हत्याएं मैं कहां सहन करूंगा? तो वो वृद्धा बोलती है कि राजन तेरे पास जल है? उसने कहा हाँ जी मेरे पास जल है, मैं जल लेके आऊंगी। कहते नहीं नहीं, तू मेरे हाथ पे जल डाल। हे कौशल्य, मुझे कहा उन्होंने कि तू मेरे हाथ पे जल डाल। मैंने उनके हाथ पर जल डाला और मैं कांपा हुआ था। 2-3 एकदम एक ही दिन में, थोड़े समय के भीतर 3 प्राणी जा रहे हैं मेरे कारण। तो मैंने जब जल दिया तो कहने लगे कि हे राजन, मैं तुझे ये शाप देती हूं कि जब तेरे, क्योंकि हम मर रहे हैं दोनों यहां, अब हमारा बेटा नहीं है ही नहीं है वो, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जब तेरा प्राण अंत हो तो तेरा बेटा कोई तेरे पास ना हो। जल छोड़ दिया। कहते कौशल्य बात कहना चाहता हूं ये, गुरु जी के आगे भी यही कहा था दशरथ ने कि महाराज मेरे संतान नहीं, कृपा करके वरदान दीजिए मेरे संतान। वृद्ध कहने लगी बस, और शरीर शांत हो गया। वृद्ध कहते हैं, वृद्ध पिता उसके लड़के, कि मेरी ओर भी आओ। जब वो उधर गए, कहते हैं मैं ये शाप देता हूं कि तेरे जो प्राण हैं वो पुत्र वियोग में नहीं। पहले ने क्या दिया कि तेरे मृत्यु के अवसर पर तेरी संतान तेरे पास ना हो, और दूसरे ने कहा
कि पुत्र वियोग में तेरी। तो कौशल्य, मेरे लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं थी। मैंने जरा आकाश की ओर देखा और कहा प्रभु ये वरदान, ये जो शाप है ये सत्य हो जाने चाहिए। मुझे जो पाप लगा है कोई हो गया टाइम? नहीं, 5 मिनट है, 5 मिनट और है। 5 है। कोई बात। तो वो कहने लगे, मैंने आकाश की ओर देखकर कहा प्रभु हे परमेश्वर इन दोनों के शाप मुझे लग जाने। क्यों? दोनों का पुत्र के बारे में ही। पुत्र मौके पर ना हो और पुत्र का वियोग हो। पुत्र हो और फिर उसका वियोग होगा ना, पुत्र होगा नहीं तो वियोग कहां का हो। तो कहते मैंने अपना पल्ला किया है प्रभु, ये दोनों बात मुझे हो जानी चाहिए। अर्थात संतान हो जाए मेरे घर तभी मुझे वियोग होगा, तभी दुख होगा, तभी ये नहीं होंगे ना। ये मैंने उसमें मांगा कि प्रभु कुछ भी करो, सारे शाप मुझे मिल जाए पर मेरे घर संतान होना, ये मैंने कल्पना की। तब फिर कहते वो देखो बाहर क्या हो रहा है। वो फिर गए, फिर कहा, ऐसे कई बार कहा। फिर कहते अच्छा 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 मैं समझ गया। कहते अच्छा ये वही है जो मेरे बाण से मरा था, ये वही है। वो श्रवण आ रहा सामने। कई वर्ष बीत गए, उसके बाद भगवान राम का अवतार हुआ, तो कुछ हुआ, कितना समय निकल गया और आज स्थिति ये है कौशल्य, मैं पुत्र के वियोग में प्राण दे रहा हूं। आज उन दोनों का जो शाप है, बुजुर्गों का, माता पिता का, श्रवण के माता पिता का, वो पूरा हो रहा है। कौशल्या को ये बात अपने जीवन का एक गहन रहस्य जो है वो राजा सुना रहे। सो कौशल्य, ये शक्लें आ रही मुझे, कह रही तो हमारा साथ दे, हमारे पास आओ। घबरा गई कौशल्य, ये क्या बात हो रही, क्या कह रहे हैं। बस बंधु ऐसी बातें चलते चलते शरीर शांत हो गया। राजा दशरथ का मैंने क्या बात कही, दशरथ ने माता पिता से तो अलग मांगा, पर श्रवण से जो मांगा कि अपने जाने वाले मुझे कोई ना कोई दंड दे जा जो मेरे से पाप हुआ है, ताकि मैं इसी जीवन में उस प्रायश्चित को कर लूं, उन पापों को धो लूं, उन पापों के दूर करने के लिए जो साधन बताए गए शास्त्र में मैं कर लूं। पर उसने मुझे कोई शाप नहीं दिया। तो बधु बात ये कथा नहीं कहने बैठे कि हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल, सात्विक, धर्म पर आयल होना चाहिए। धर्म का लक्षण मैंने ये बताया किताबों के आधार पर कि मेरे जीवन में, जीवन जितना मैं जीऊं उस जीवन में मेरे में अभ्युदय हो। अभ्युदय होता है सांसारिक सुख, सात्विक सांसारिक सुख जो है उनकी विद्यमानता में मैं जीवन व्यतीत करूं, अर्थात सुख समृद्धि से युक्त होता हुआ और दूसरों की भलाई और उपकारों को करता हुआ मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। और आगे लिखा धर्म का आधार अर्थ निश्चेष सिद्धि, निश्चेष होता मुक्ति। मर जाने के बाद ऐसा जीवन में मैंने जीना है तरीके से कि जिसे जीते जी मेरे से कोई अपराध ना हुआ हो, अगर हुआ हो तो मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया और सुख समृद्धि से प्राण यापन किया हो, और अंत में मुक्ति के लिए। गीता में एक श्लोक आया है, ध्यान रखना,
इसी तरह वो एक आध मिनट में कह देता हूं कि अनाश्रित है कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यह स संन्यासी च योगी च न नरगनिर्नचाक्रिय। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हो गया है, जो गृहस्थी है और शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप अपने पवित्र कर्मों को करता है। ये भी ध्यान रखना, त्याज्यम दोषवत्, जो दोष के अपराध के काम है, बुराई के काम है, धोखे छल कपट आदि के काम है, वो मुझे नहीं करने। उसको तो शास्त्र कहता कभी जीवन में करने ही, अच्छे करने, जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र कहता उन्हें करना, उससे अतिरिक्त नहीं करना कोई। तो पाप तो मेरे वही बंद हो जाएंगे और जो पूर्व जन्मों के पड़े हैं वो प्रायश्चितों से दूर कर लिए जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं कि जो गृहस्थ में रहता हुआ व्यक्ति या जिस भी आश्रम में वर्तमान में होता है, उसका जो नित्य नियम होता है, उसके अनुसार जो पुण्य कर्म करता है, पवित्र कर्म करता है, सेवा का काम करता है, जप तप आदि सब कुछ करता है, परंतु करते ही वो मेरे हवाले कर देता है। वो ये नहीं कहता महाराज मुझे स्वर्ग मिले, मुझे बैकुंठ मिले, महाराज मुझे यमराज तंग न करे, मुझे यम के दूत न खींचे, आदि आदि नहीं कहते। वो जो कर दिया वो नारायण के हवाले। अनाश्रित है कर्म फल, जो पवित्र कर्म हाथों से हुए हैं उनका परिणाम मुझे मिले, ऐसी मेरी कामना बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए कि नारायण तेरी कृपा से तूने ही कुछ ऐसी प्रेरणा दी है, तेरा ही साधन है, तेरा ये शरीर है, इसे जो कुछ बन पाया है इसको स्वीकार करना, ये मैं अच्छी तरह से उतार नहीं सका। तो बंधु, यह कर्म करोति, जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन जीता है, कहते वो गृहस्थ में रहता हुआ ही व्यक्ति एक अच्छे सन्यासी जैसा सन्यासी है। और सह योगी च, वे अच्छा एक प्रकार का योगी है दुनिया में, जो गृहस्थ में पारिवारिक जीवन में अच्छी तरह से दूसरों को सुख देने की कामना वाला, पवित्र कर्मों को नारायण के अर्पण रखने वाला, अपने अहंकार से वर्जित होया हुआ, अलग होया हुआ जीवन व्यतीत करता है, प्रभु की भक्ति करता है, समाज की सेवा करता है, लोगों का हित सोचता है, बुराई से बचता है। हे अर्जुन, वह गृहस्थ में रहता हुआ ही सन्यासी है। घर छोड़कर जंगलों में जाना और वहां जाकर समय करना, वो जो 10-12 घंटे का भजन जप है वो भी ठीक है, पर परमेश्वर कहते हैं नहीं अर्जुन, गृहस्थ में ही व्यक्ति के संन्यास होता है और योग होता है, और उसके बाद शरीर यदि त्यागता है तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो धर्म के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। ये मंदिर, ये आश्रम, ये मठ, ये धर्मस्थान, ये तीर्थ सब एक ही बात के लिए है कि मेरे में बुराई कम होती जाए और धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती जाए और धर्म का आचरण मेरे में तीव्र गति से आए। शास्त्र लिखता है तीव्र संवेगानंगासन, परमेश्वर की उपलब्धि किसे होती है? कहता है जिसको जितनी व्याकुलता बढ़ती जाएगी उतनी ही परमेश्वर की प्राप्ति निकट आती जाएगी। जैसे प्यासे को पानी की व्याकुलता बढ़ती, प्यास बढ़ती है तो पानी के लिए व्याकुल होता है, पानी पाने के लिए उठकर प्रयत्न भी करता है, और हो सकता है जब मिले उसको तो उसके 10 मिनट और प्रतीक्षा करनी पड़ती तो संभव प्राण न रहते। ऐसी बड़ी व्याकुलता किसी प्यासे को जैसे हो जाती है, इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति को परमेश्वर को पाने के प्रति व्याकुलता पैदा होने लगे तो परमेश्वर उन लोगों के निकट होते हैं। तीव्र संवेगानाम आसन्न है। परमेश्वर किसके निकट है? कहते तीव्र संवेग वाले, जिनके अंदर वेग जो है, गति जो है नारायण की ओर जाने की,
वो बहुत तीव्र है, तीव्रतम है। ऐसी गति वाले लोगों को निकट में रहता हूं। ये महर्षि पतंजल कहते हैं, ये सूत्र कहा उन्होंने कि तीव्र संवेगान वसन है। परमेश्वर किसके निकट है? जिनके अंदर उसको पाने के लिए रात दिन की व्याकुलता लगी है, वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो बंधुओं, प्रसन्नता हुई कि आप लोगों के दर्शन हुए, मंदिर के दर्शन हुए और प्रभु चर्चा हुई, कीर्तन हुआ, हम सब लोगों ने सुना। कान हरि चर्चा से पवित्र होते हैं। और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि हम खा पी करके ना कागज से हाथ नहीं पहुंचा करें। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं, खाते हैं और खाकर मुंह भी पूछ लेते हैं कागज से, हाथ भी पोंछ लेते हैं और समझते हैं हम पवित्र हो गए, छोड़ दिया। शास्त्र विरोध करता है। वो कहते हैं अद्भय गात्राणी शुद्ध्यन्ति मने सत्येन शुद्धति। शरीर के अंग जो है किसी भी प्रकार के हैं, उनकी शुद्धि पानी के सिवा नहीं होती। पानी से हाथ धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ये आदत हमको बदलनी है। ये हमने जो ले ली, पहले थी हम लोगों को, अब धीरे धीरे हम अपने आप को समझते उन्नत हो रहे हैं, सभ्य हो रहे हैं, बहुत ऊंचे बनते जा रहे हैं। नहीं बंधुओं, ये आदत हमें बदलनी है। शरीर की पवित्रता जो है वो पानी से, और अंतःकरण की निर्मलता जो है वो सत्य के आचरण से है, प्रभु की भक्ति से है, परोपकार से है, पर हित में जीवन व्यतीत करने पर है। इस प्रकार हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। परमेश्वर करें वो आप सबको और हम सबको अपने पवित्र कर्मों के प्रति प्रेरित करें और आचरण करवाएं। आप सबको लंबी उम्र मिले, आरोग्यता मिले, नारायण के चरणों का अनुराग प्राप्त हो। श्री गुरु महाराज की जय, श्री बाबा रुद्रानंद जी की जय, अखंड दूरे की जय। अब मैं 2 मिनट के लिए अशोक जी को बुलाऊंगा, ताकि जहाँ की इस मंदिर की जो कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी या मीना जी और सक्सेना जी, इनके लिए रिस्पेक्ट और आभार व्यक्त करें, जिन्होंने ये सारा प्रबंध किया है। अशोक जी।